हेलो सलाम आदाब, कैसे आप लोग दोस्तों। हर घर की आवाज़ लेकर आया एक नई खबर। अभी यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी जो कि कुमरौली के खेल मैदान में आए हैं और यहाँ की जनता अभी जो सभा करके गए हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसके बारे में जानते हैं यहाँ की जनता से। आइए पूछते हैं। अगर किसी साहब का पर्स चोरी हो गया हो या यहाँ पे अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, पहले सीमांचल में थे, अब मिथिलांचल की धरती पर आए हैं। क्या उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, यहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, उसके बारे में आप ज़रा कुछ बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुमरौली जो कमतौल के करीब में एक गांव है, उसी के ग्राउंड में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे। हम लोग उनसे उनके भाषण को सुनने के लिए आए और मालूम हुआ कि वो यहाँ यानी बिस्फी से, जाले से और दरभंगा से वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। ये बड़ी खुश आइंद कदम है और बहुत बेहतरीन कदम उन्होंने उठाया है। और ज़रूरत सिर्फ ये यही नहीं कि मिथिलांचल और सीमांचल की ज़रूरत है, बल्कि ये पूरे बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। हम लोग 18% हो करके ये हाल है आज हमारा कि हमारा कोई सही नेता हमारी तरफ से बोलने वाला नहीं है और कोई सही नेता हमारी तरफ से हमारी तरफदारी करने के लिए खड़ा नहीं है। वक्फ बिल पर जब हमने नीतीश कुमार को जिता करके और हमने वहाँ तक पहुँचाया, लेकिन वहाँ पर वो हमारा साथ छोड़ गए। हम किस पर यकीन करें, किस पर हम भरोसा करें। हकीकत यही है कि असदुद्दीन ओवैसी जो इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत सारे लोग, मैं एक एतराज़ का जवाब उमूमन देता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि वो मुसलमानों की पार्टी है। मेरे भाई, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है, वो मजलूमों की पार्टी है। वो जिस पर जुल्म होता है उसकी पार्टी है और उसी के साथ वो हमेशा खड़े रहते हैं। उमूमन चूँकि मुसलमानों पर जुल्म होता है इसलिए वो उसके ऊपर ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है। मैं हकीकत बात यह है कि मैं कुछ जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। मैं उनके लिए एक बात कह देना चाहता हूँ कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते और असद साहब को बैठा क्यों नहीं देते। और इसी की ज़रूरत भी है इस वक्त कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे बिहार में आवे और इंशाअल्लाह इस बार उनकी वो सत्ता में आए। नहीं आए तो इंशाअल्लाह गेम में अगर नहीं होंगे तो गेम चेंजर ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिम्मत बुलंद है, बहादुरी व इस्तिकामत से खड़ा है, बेखौफी और दिलेरी से तन्हा महाज़ हक़ पे डटा है। और असद साहब के बारे में आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासतदान होते हैं वो अगले इलेक्शन का सोचते हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब सियासतदान नहीं है बल्कि वो एक लीडर हैं। और सियासतदान अगले इलेक्शन का सोचता है और लीडर जो अगली नस्ल का सोचता है। तो हमारे लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारी नस्ल के बारे में सोच रहे हैं कि आने वाली नस्ल कम से कम इस राह पर आ जाए कि उसका भी कोई सांसद, इसी तरीके से उसका भी MP या वहाँ जब खड़े हो जाएं 8-10 लोग तो कम से कम हमारी जीत हो और वहाँ अपनी बात को हम पूरे तरीके से रख सकें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत अच्छी बात कही यहाँ के मौलाना अंसार साहब, और आगे भी बात करेंगे और भी यहाँ की जनता आएगी, उनसे मिलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय।